ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे जमुआ की खबर की ओर। बता दें, जमुआ गिरिडीह में ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के प्रथम स्थापना दिवस पर ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध जताया। ड्राइवरों ने इसे काला कानून करार दिया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। जमुआ प्रखंड क्षेत्र में बुधवार 1 अप्रैल 2026 को AJDTU द्वारा आयोजित विशाल महासम्मेलन और प्रदर्शन में जमुआ गिरिडीह, राजधनवार, बेंगाबाद, हजारीबाग, दुमका, जामताड़ा, पलामू, कोडरमा और डुमरी क्षेत्र के ड्राइवर शामिल हुए। कार्यक्रम में यूनियन के सदस्यों को गुलदस्ते और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ड्राइवरों ने केंद्र सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता के तहत लाए गए हिट एंड रन कानून का विरोध करते हुए कहा कि दुर्घटना के बाद किसी भी ड्राइवर को 10 साल तक जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना देना असंभव है। उनका कहना है कि वो दुर्घटना के बाद भीड़ के गुस्से यानी मॉब लिंचिंग के डर से मौके से भागते हैं, कानून तोड़ने की नीयत से नहीं। यूनियन ने मांग की है कि ये कानून तुरंत वापस लिया जाए या इसमें संशोधन किया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ड्राइवरों की एकता को मजबूत करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था। यूनियन के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो भविष्य में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन और चक्का जाम जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अकील, प्रदेश महासचिव शाहनवाज, जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर पासवान, जिला सचिव बाल गोविंद प्रसाद वर्मा और प्रखंड अध्यक्ष हुसैन अंसारी सहित सैकड़ों सदस्य मौजूद थे। यूनियन ने जमुआ और आसपास के क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया। नमस्कार, मैं आशीष भदानी, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त मैं जमुआ में हूँ और जमुआ में आज ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन पूरी संगठन आज भारत सरकार, केंद्र सरकार के तहत लाए गए कानूनों के विरोध में ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम क्या क्या मांगे हैं, किस विषय पर इन लोगों की चर्चा रही और क्या आगे करना चाहते हैं। मैं यहाँ के यूनियन के सदस्यों से बात करें। क्या नाम है सर? मेरा नाम बाल गोविंद प्रसाद वर्मा, जिला सचिव गिरिडीह। भारत सरकार जो 2024 में जो हिट एंड रन कानून जो लाई है, इसमें जो संशोधन किया गया है, जैसे कि 10 लाख जुर्माना, 7 साल की सजा, तो हम जो ड्राइवर हैं, गरीब ड्राइवर जो, तो 10 लाख जुर्माना और 7 साल की सजा अगर यदि हम लोग को दिया जाएगा तो हम लोग का परिवार कहाँ पहुँचेगा, रोड पर आ जाएगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून में संशोधन करें, जिसका गलती होता है उस पर सजा का प्रावधान करें और हम ड्राइवरों को उचित मुआवजा भी देने का काम करें। और हम लोग को जैसे कहीं भी ड्राइवर अगर यदि एक्सपायर हो जाता है एक्सीडेंट के माध्यम से, तो सरकार के माध्यम से 20 लाख हम लोग को मुआवजा दिया जाए और अपंगता पर 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो इनकी मांगे हैं कि यदि अनहोनी ना हो जाए, हमारे साथ किसी प्रकार की घटना ना हो जाए, तो 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और सरकारी नीति के तहत पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाए। मैं बोल रहा हूँ। और हमारे साथ ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के जमुआ प्रखंड अध्यक्ष हुसैन साहब है। मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या मकसद है और आगे की क्या रणनीति रहेगी। सर, क्या मकसद है? सर, हमारा पूरे भारतवर्ष में ड्राइवर का बहुत शोषण किया जाता है, RTO द्वारा, पुलिस द्वारा, पब्लिक द्वारा। बहुत ऐसी हमारी मांगे हैं, हमारे जो सरकार द्वारा पास में किया गया, उस विषय में हमने पूरा ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का हम लोग का गठन किए हैं, निर्माण किए हैं, जो कि हमारे उसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और पूरी ऑल झारखंड में हमारे ड्राइवर सब जागरूक हो चुका है। आने वाला समय में हम लोग को यदि मांग नहीं मिलता है तो हम पूरे झारखंड बंद करने के भी ऐलान कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का पहला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज से पूर्व 1 साल पहले ट्रेड यूनियन का बुनियाद रखाया था। ट्रेड यूनियन का बुनियाद रखने का कारण है, जिस तरह देश में ड्राइवर समाज के साथ शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है और सरकार की तरफ से कोई भी सुख सुविधा ड्राइवर समाज को नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का गठन किया गया है और इस ट्रेड यूनियन के माध्यम से ड्राइवर समाज के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाएगा और जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ा जाएगा। किस प्रकार का शोषण हो रहा है सर? आप सब देख सकते हैं, रोड में किसी भी ड्राइवर के साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो पब्लिक उसको मारना पीटना चालू कर देता है और सरकार की तरफ से कोई भी सुख सुविधा नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर सुरक्षा कानून
जो हम लोग सरकार से मांग रखे हैं उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर सुरक्षा कानून को गठन करे। आगे की क्या सर आपका नियम रहेगा, आगे आप क्या करना चाहते हैं? हम लोग लगातार देखिए अभी धरना प्रदर्शन हमने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे भी धरना प्रदर्शन किए थे और वहां पे केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को भी एक अल्टीमेटम दे करके आए हैं और 3 महीना का समय भी दिया गया है। अगर 3 महीना तक अगर हम लोग का जो मांग है उस पर कुछ विचार नहीं किया गया तो हो सकता है पूरे भारत में हम लोग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे और जिससे देश का अर्थव्यवस्था भी नुकसान हो सकता है। मांग हम लोग का देखिए 11 सूत्री मांग है, लेकिन प्रमुख मांग जो हम लोग का 3 है, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर सुरक्षा कानून। गोलबंदी यहाँ पे हुई है और ट्रेड यूनियन की ये पहला स्थापना दिवस है। हम लोग लगातार आज 1 साल से जगह जगह पे जाके पूरे झारखंड के हर जिला, हर प्रखंड में ड्राइवर समाज को जागरूक करके संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप देखते होंगे कि देश की हमारी आजादी का पूरे 79 साल हो गए और इस देश की आबादी 142 करोड़ में हर एक वर्ग को इस देश की सरकार ने, राज्य की सरकार ने कुछ न कुछ नीति आयोग देने का काम किया है। लेकिन पूरे देश की आबादी में हम देखते हैं कि 24 करोड़ ड्राइवर की आबादी होने के बावजूद भी ड्राइवर समाज को आज तक न राज्य सरकार की ओर से कुछ मिल पाई है न केंद्र सरकार की ओर से। तो ये बहुत ही चिंता का विषय। और साथ ही साथ हम सड़क पर आप देखते होंगे कि हमारे ड्राइवर समाज किसी दुर्घटना के अगर शिकार हो जाते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें एक आदमी तो छोड़िए, एक जानवर की तुलना में उसे समझा जाता है और वहां से उठाकर उनकी बॉडी को ले जाकर सदर अस्पताल में फेंक दिया जाता है और वहां से उनके परिजन को ये खबर कर दी जाती है कि आपका यहाँ सदस्य स्पॉट डेथ हो गया, आकर ले जाइए। मैं एक कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ड्राइवर समाज का इतना गिरा हुआ समाज है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में काम करता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में पूरा योगदान देता है। आज देश के 140 करोड़ जनता की जो भी जरूरत की चीजें हैं वो ड्राइवर के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचती है। कोई भी खाने पीने की चीजें हो, अस्पताल हो, दवा दारू, डीजल पेट्रोल, हर चीज में हमारा ड्राइवर समाज का योगदान है। उसके बाद भी उन्हें अपेक्षित रखा गया मौलिक अधिकार से। ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसी कारण हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे देश में अन्य विभिन्न संगठनों के द्वारा भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सभी संगठन मिलकर हम लोग एक बड़ी गोलबंदी करेंगे। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों सरकार को घेरने का हम लोग कार्य करेंगे। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। जमुआ में एजेडीटीयू का ये विरोध प्रदर्शन ड्राइवरों की आवाज को मजबूती देने के साथ सरकार के कानों तक उनकी चिंता पहुंचाने का प्रयास साबित हुआ। यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज होने की संभावना है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।